नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत का भूगोल विषय की प्रैक्टिस हेतु टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो आपकी तैयारी को और अधिक सुदृढ़ व परिपक्व बनाएगी। तो आइए शुरू करते हैं MCQ आधारित टेस्ट सीरीज, जिसमें प्रश्नों के व्याख्या सहित उत्तर बताए जाएंगे। तो आइए हम करते हैं आज की टेस्ट सीरीज की शुरुआत। और देखिए आप अपनी स्क्रीन को, जिस पर प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। एक बार पुनः सुनिए प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से भारत में के बारे में सही है, सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो इसमें प्रथम है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। दूसरा है, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। तीसरा, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। और चौथा है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये चार आपकी व्याख्याएं दी गई है इस प्रश्न के बारे में, और इन व्याख्याओं के आधार पर आपको बताना है कि नीचे जो कूट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कूट जो है वो इस व्याख्या के आधार पर सही है। पहला है 1 और 2 दोनों सही है। बी है 2 और 3 सही है। 1 और 3 सही है सी के अंतर्गत, और डी में है 2 और 4 सही है। तो प्रश्न के आधार पर आप बताएं कि कौन सा जो है वो आंसर इसके अंतर्गत सही रहेगा। ए है, बी है, सी है या फिर डी है? कौन सा आंसर जो है वो इसके अंतर्गत सही रहेगा? तो ध्यानपूर्वक देखें और प्रश्न के आधार पर जो कूट दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही रहेगा, तो जानिए कौन सा सही है आंसर। तो इसका आंसर रहेगा डी सही। कौन सा आएगा? डी, 2 और 4 रहेगा। तो आइए हम देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। प्रश्न की व्याख्या में है, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। और इससे बड़े देश कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इन 6 के बाद 7वां नंबर क्षेत्रफल में किसका आता है? तो भारत देश का आता है। इसके अंतर्गत देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा नंबर आता है? दूसरा नंबर आता है। प्रथम नंबर किसका रहता है? तो चीन जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। इसके बाद देखें तो भारत विश्व के 2.4% भूभाग को अधिकृत किए हुए हैं। पूरे विश्व के अंतर्गत देखें तो भारत का प्रतिशत कितना रहता है? 2.4% क्षेत्रफल रहता है। इसके अलावा भारत के मुख्य भूमि का विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यानी कि ये देखिए मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है वो किसका विस्तार रहता है? हमारे भारत की मुख्य भूमि का विस्तार रहता है। इसी प्रकार से देखा जाए दूरस्थ बिंदु के रूप में हमारा हिंद महासागर के अंतर्गत एक क्षेत्र पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र। और इस क्षेत्र में देखें तो हमारे पास में इसका विस्तार कहां से प्रारंभ होता है? विस्तार प्रारंभ होता है 6 डिग्री 45 मिनट से। विस्तार प्रारंभ होकर के और कहां तक है? 37 डिग्री
6 मिनट तक इसका विस्तार रहता है। इसी प्रकार से देखें तो भारत का विस्तार जो है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों के अंतर्गत देखने को मिलता है। 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग जो है वो भारत में मानक समय के रूप में किया जाता है। तो ये जो भाग है ये भारत के मानक समय में जो है वो इसका उपयोग होता है। तो ये विशेषता जो है वो किसकी रहती है, ये भारत की विशेषता रहती है जो इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या है। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न। भारत विस्तृत है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा कूट जो है वो भारत के विस्तार की व्याख्या करता है, जिसमें ए जो है वो क्या बता रहा है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट और 28 सेकंड दक्षिण के बीच जो है वो भारत का विस्तार है। बी बता रहा है कि 37 डिग्री 17 मिनट और 53 सेकंड से लेकर के और 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच जो है वो भारत का विस्तार है। सी व्याख्या कर रहा है कि 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच जो है वो भारत का विस्तार है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि ये चारों ही जो ऊपर दे रखे हैं ए बी और सी तीनों ही क्या है गलत है, जो इसकी पूर्णतः व्याख्या नहीं करते हैं। तो आपको बताना है कि भारत के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य जो है वो सही रहता है इस प्रश्न के आधार पर। तो आप बताएं आंसर कौन सा रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न के आधार पर सही है। तो कौन सा इस प्रश्न के आधार पर सही आंसर रहेगा, तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ए बी और सी तीनों ही जो है वो इस प्रश्न की व्याख्या के रूप में गलत व्याख्या बता रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो डी जो है वो इसकी व्याख्या करता है कि उपयुक्त में से कोई जो है वो सही नहीं है। तो देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या के आधार पर देखें तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट यानी कि यहां से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो यहां तक 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है वो उत्तरी अक्षांश के रूप में भारत का विस्तार माना जाता है। इसी प्रकार से 68 डिग्री 7 मिनट, तो ये वाला हिस्सा जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, तो यहां तक 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर के अंतर्गत किसका विस्तार है, भारत का विस्तार रहता है। इसी प्रकार से देखें तो भारत के मध्य से होकर के एक रेखा गुजरती है और वो रेखा कौन सी रहती है, वो है कर्क रेखा। तो भारत की लगभग मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो इस आधार पर इस प्रश्न की व्याख्या जो है उस व्याख्या में अगर देखें, अगर आंसर होता 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अगर रहता तो आंसर सही हो सकता था, लेकिन ये आंसर उसमें नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। और आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और यह है आपकी स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है ओडिशा, बी है झारखंड, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न के आधार पर सही रहेगा, उसका चुनाव आपको करना है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो भारत के संदर्भ में
ये आंसर के रूप में ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा, उसका आंसर देना है आपको। तो सही आंसर कौन सा रहेगा इसके अंतर्गत? इसमें आंसर रहेगा सही बी आंसर रहेगा। क्या रहेगा? बी आंसर के अनुसार आंसर क्या आ जाएगा इसका? झारखंड आ जाएगा। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, इन ऑप्शन के आधार पर झारखंड राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और मूल रूप से देखा जाए तो ये कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जो हम इस व्याख्या के अंतर्गत उन 8 राज्यों को देखेंगे कि वो 8 राज्य कौन से हैं। इसमें देखें तो पहला राज्य कौन सा हो जाएगा इधर? गुजरात। दूसरा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। तीसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश। चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड। छठा पश्चिम बंगाल। सातवां हो जाएगा त्रिपुरा और 8वां कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 8 राज्यों से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। 23 डिग्री 30 मिनट की जो रेखा है वो इसके अंतर्गत होकर के गुजरती है। तो 23.5 डिग्री जो रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये विशेषता रहती है और इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन में क्या था? झारखंड आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीन पर है आपका चौथा प्रश्न और चौथे प्रश्न के आधार पर देखिए, राजस्थान के किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो ये प्रश्न है, एक बार पुनः सुनिए। राजस्थान के जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? तो ए ऑप्शन है आपका जोधपुर, बी ऑप्शन है जैसलमेर, सी ऑप्शन है धौलपुर और डी ऑप्शन है नागौर। तो जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर और नागौर जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जिसमें राजस्थान के अंतर्गत 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो कौन सा आंसर सही रहेगा इसके लिए? विचार कीजिए। जोधपुर सही है या जैसलमेर सही है, धौलपुर सही है या फिर नागौर सही है? कौन सा आंसर सही रहेगा इसके लिए? तो इसके लिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसके लिए आंसर हो जाएगा जैसलमेर। बी आंसर जो है वो इस प्रश्न के लिए सही आंसर रहेगा कि राजस्थान के अंतर्गत 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो कहां से होकर गुजरती है? जैसलमेर से होकर गुजरती है। तो यह है आपके राजस्थान का मानचित्र और इस मानचित्र में अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दिखाया गया है। उसके आधार पर प्रश्न में पूछा गया था 70 डिग्री रेखा। तो 70 डिग्री जो रेखा है वो ये है आपकी 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो किस जिले से होकर निकल रहा है? तो जैसलमेर जिले से। इसी प्रकार से 71 डिग्री भी किससे निकल रहा है? जैसलमेर से गुजर रहा है। और इसी प्रकार से 72, 73 अलग अलग इस मानचित्र में दिखाए गए हैं। आप इसको बखूबी देख सकते हैं कि किस किस जिले से होकर के कौन सा देशांतर जो है वो भारत में गुजरता है। तो 70 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो भारत के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले से होकर निकलती है? तो जैसलमेर जिले से होकर निकलती है। और आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसका? बी आंसर सही हो जाएगा। तो यह है आपका 5वां प्रश्न। इसके अंतर्गत है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है, विभाजित करता है? तो कौन सा ऐसा अक्षांश है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभक्त करता है? ए ऑप्शन है 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, बी है 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, सी है 0 डिग्री अक्षांश और डी है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। तो इसके आधार पर कौन सा प्रश्न जो है
वो इस प्रश्न के आधार पर आंसर रहेगा भी कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। जो भारत की मानचित्र है उसको दो भागों में बांटने वाला कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें सही रहेगा। ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है या सी सही है या फिर डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न के आधार पर सही रहेगा कि भारत के अंतर्गत ऐसा कौन सा अक्षांश है जो दो लगभग बराबर भागों में जो है वो भारत की आकृति को विभक्त करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी आंसर। कौन सा आएगा इसमें? डी आपका उत्तर आ जाएगा। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। तो आइए देखते हैं, यह है भारत का मानचित्र और भारत के मानचित्र में 23 डिग्री 30 मिनट जो रेखा है वो इसमें दिखाई गई है, जो मध्य से होते हुए भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जो लगभग भारत को जो है वो दो भागों में, एक भाग हो गया और इसी प्रकार से इसका दूसरा भाग, तो ये एक भाग है और ये इसका दूसरा भाग हो जाता है और 23.5 डिग्री रेखा जो है वो लगभग दो बराबर भागों में इसको विभक्त करती है। तो इस आधार पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी आंसर जो है वो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो सही रहेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यह है आपका छठा प्रश्न और छठे प्रश्न के अंतर्गत है भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु, यानी कि दूरस्थ जो दक्षिण बिंदु है वो कौन सा है? ए, बी, सी और डी ऑप्शन में दे रखा है। उनमें से आपको यह बताना है कि भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है वो कौन सा रहता है। ए आंसर दे रखा है कन्याकुमारी पर, बी में दे रखा है रामेश्वरम पर, सी में दे रखा है इंदिरा पॉइंट पर और डी में है पॉइंट कालीमेर पर। तो कौन सा आंसर सही रहेगा? भी भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो दूरस्थ बिंदु के रूप में, दक्षिणी बिंदु के रूप में प्रसिद्ध है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट और पॉइंट कालीमेर। ए, बी, सी और डी में कौन सा आंसर सही रहेगा? इसका मूल्यांकन करना है आपको छठे प्रश्न के आधार पर। ए सही है, बी सही है, सी या डी सही है। कौन सा सही रहेगा? तो इसके लिए आपका आंसर कौन सा सही है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा सी सही रहेगा। कौन सा आंसर सही रहेगा? सी। भी आपका दूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है वो कौन सा रहता है? दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट पर स्थित है। तो ये आपका सी आंसर जो है वो इस प्रश्न के आधार पर सही रहेगा। तो आइए हम देखते हैं व्याख्या के अंतर्गत जो भारत के अन्य उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जो बिंदु है, जो दूरस्थ बिंदुओं के रूप में पहचाने जाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो भारत के अंतर्गत 4 दूरस्थ बिंदु है। कितने हैं? 4 दूरस्थ बिंदु पाए जाते हैं और उनके आधार पर देखें तो भारत का दक्षिणी बिंदु जो है वो कौन सा है? वो रहता है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कहां पर है? ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत रहता है, जो कि मुख्य भूमि पर, अगर पूछा जाए भी मुख्य भूमि का दूरस्थ बिंदु कौन सा है, तो मुख्य भूमि का बिंदु कौन सा रहेगा? मुख्य भूमि पर आपका बिंदु रहता है कन्याकुमारी, तमिलनाडु। यह है मुख्य भूमि का। और दक्षिणी बिंदु दूरस्थ पूछे तो कहां पर है? इंदिरा पॉइंट, जो कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इसी प्रकार से उत्तरी बिंदु पूछे, दूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो दूरस्थ उत्तरी बिंदु रहता है सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंद्राकोल रहता है। कौन सा है? इंद्राकोल। इसी प्रकार से पश्चिमी बिंदु पूछे भी, दूरस्थ पश्चिमी बिंदु है, तो दूरस्थ पश्चिमी बिंदु कौन सा रहता है? वो रहता है गौर माता अथवा गुहार मोती। गौर माता या गुहार मोती, जो किस राज्य में है? गुजरात राज्य के अंतर्गत है। इसी प्रकार से पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो पूर्वी बिंदु कौन सा रहेगा? किबुथु उत्तर अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। किबुथु अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिशा में दूरस्थ बिंदु है भारत के, जो कि प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न के आधार पर आपका सही आंसर कौन सा रहेगा? आपका सही आंसर रहेगा सी कि दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु कौन सा था? आंसर के आधार पर इंदिरा पॉइंट था, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 7वां। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? भी भारत के मानचित्र को देखते हुए आपको यह बताना है कि भारत में सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, अर्थात सबसे पूर्व में भारत का कौन सा राज्य अवस्थित है और सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य अवस्थित है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है भी इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें ए ऑप्शन है असम और राजस्थान, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, सी ऑप्शन है असम और गुजरात और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इन चारों में से कौन सा आंसर जो है वो सही रहेगा वो आपको बताना है। भी दूरस्थ बिंदु जो है वो कौन से राज्य के रूप में भारत को इंगित करता है? भी पूरब में सबसे दूर और पश्चिम में सबसे दूर का राज्य जो है वो कौन सा है? तो इसके लिए कौन सा आंसर सही रहेगा? इसके लिए आंसर रहेगा आपका सी आंसर सही रहेगा। सॉरी, सी नहीं, इसमें आंसर कौन सा सही रहेगा आपके लिए? इसमें रहेगा आपका डी आंसर जो है वो सही रहेगा। डी आंसर, डी में अरुणाचल प्रदेश जो कि एकदम पूरब में अवस्थित है और पश्चिम में कौन सा है? गुजरात राज्य अवस्थित है। तो एकदम पूर्व और पश्चिमी क्षेत्रों के रूप में कौन सा रहेगा? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात राज्य रहेगा। तो इसको ध्यान में रखना है। तो आइए हम देखते हैं इसकी व्याख्या। 20 प्रश्न के आधार पर कौन सा है आपका? डी आंसर सही रहता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो इस मानचित्र में देखिए ये वाला हिस्सा जो है वो कौन सा हिस्सा है? ये हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का, जो पूर्वी सीमा के रूप में अवस्थित है, और ये हिस्सा जो है सबसे पश्चिमी सीमा के रूप में है। तो ये हिस्सा कौन सा है? गुजरात का। तो भारत का एकदम पूर्व में हिस्सा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का, और एकदम पश्चिम के अंतर्गत हिस्सा कौन सा रहता है? तो गुजरात का। तो पूर्वी और पश्चिमी के रूप में जो है ये 2 राज्य भारत के अवस्थित रहते हैं, और इसके आधार पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है? भी भारत का जो दूरस्थ बिंदु है जो दक्षिणी पॉइंट के रूप में अवस्थित है, जिसे क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो आपको यह बताना है कि ये इंदिरा पॉइंट जो है वो कहां पर अवस्थित है, किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो अब इस आंसर के आधार पर देना है। ए क्या दे रखा है? तमिलनाडु, बी है छोटा निकोबार, सी है बड़ा निकोबार और डी रहेगा कार निकोबार। इन 4 ऑप्शन के आधार पर कौन सा आंसर जो है वो सही रहेगा आपको आंसर देना है कि भारत का दूरस्थ बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वो कहां पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी जो है वो इसका सही आंसर है। बड़ा निकोबार में जो है वो इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। ये भारत का मानचित्र है, और भारत के मानचित्र के आधार पर देखें तो हम भारत के मानचित्र से ये हमने क्या निकाला है? ये क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र निकाल करके रखा है। और इसमें देखा जाए तो ये देखिए एकदम नीचे की तरफ का हिस्सा जो है वो ग्रेट निकोबार है, और फिर बीच का हिस्सा क्या है? ये देखिए ये ग्रेट निकोबार का है, और ये क्या है? लिटिल निकोबार का है। तो ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये अंतिम बिंदु के रूप में जो भाग है
उसके आधार पर ये वाला हिस्सा जो है वो कौन सा हो जाएगा, दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। और दक्षिणतम बिंदु के आधार पर हमारा सही आंसर कहां पर आ जाएगा, ग्रेट निकोबार के अंतर्गत आ जाएगा कि हमारी अवस्थिति जो है वो कहां पर है, ग्रेट निकोबार में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह है आपकी स्क्रीन पर 9वां प्रश्न। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो आपको इस आंसर के आधार पर बताना है कि किस राज्य की सीमा जो है वो बांग्लादेश राज्य से नहीं लगती है। तो ये आंसर देना है। इसमें पहला क्या है, पहला है मेघालय, और दूसरा कौन सा है, त्रिपुरा, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। तो इसका चुनाव आपको करना है भी कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा रहेगा, जो कि बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम में से। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, सही आंसर हो जाएगा सी आंसर जो है वो इस प्रश्न के लिए सही आंसर रहेगा। मणिपुर की सीमा जो है वो किससे नहीं लगती है, बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो आइए हम देखते हैं व्याख्या के अंतर्गत। व्याख्या में है कि बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो भारत के साथ जो लगती है वो कौन कौन से क्षेत्र है जिनके साथ लग रही है। तो उनमें देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्र हैं जिनकी सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। देखिए यह है आपका वेस्ट बंगाल का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। इसके अलावा ये असम का क्षेत्र है, ये मेघालय का क्षेत्र है, और ये जो नीचे की तरफ दे रखा है पीले कलर में, ये कौन सा आ जाता है, ये त्रिपुरा का क्षेत्र आ जाता है। तो इनकी जो सीमाएं जो है वो किसके साथ लग रही है, बांग्लादेश के साथ में लग रही है। तो हमारे पास में कौन सा इसमें सही आंसर रहेगा, तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाता है, सी आंसर जो है वो हमारा सही हो जाता है कि किसकी नहीं लगती है, मणिपुर की नहीं लगती है। किसकी सीमा नहीं लगती है, मणिपुर की। मणिपुर की सीमा जो है वो किसके साथ लग रही है, मणिपुर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो म्यांमार के साथ लग रही है। किसके साथ लग रही है, म्यांमार के साथ जो है वो इसकी सीमा लग रही है। तो ये विशेषता जो है वो किसकी रहेगी, मणिपुर की रहेगी। तो इसलिए मणिपुर की सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यह है आपका आज की टेस्ट सीरीज का अगला प्रश्न। भारत के निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के समूह के आधार पर देखें तो कौन सा ऐसा समूह है जो कि पाकिस्तान से सीमा बनाता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो आपके ऑप्शन है, ए है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान सीमा बनाते हैं। बी है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात सीमा बनाता है। सी ऑप्शन के आधार पर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान सीमा बनाता है। और डी ऑप्शन के अनुसार पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सीमा बनाता है। तो इसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा समूह है जो कि किसके साथ, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो भारत के ऐसे कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कौन सा रहेगा, बी आंसर सही रहेगा। भी जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जो हैं वो किसके साथ सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये है हमारी व्याख्या के आधार पर हम देखें तो ये मानचित्र है आपके पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री लग रही है भारत की उसका। तो यहाँ से लेकर के ये भारत की जो बाउंड्री है वो किसके साथ लग रही है, पाकिस्तान के साथ लग रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में है, जो लद्दाख के साथ सीमा बना रहा है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ सीमा बनाता है, पंजाब राज्य के साथ सीमा बना रहा है, राजस्थान के साथ सीमा बनाता है और गुजरात राज्य के साथ पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन जो है वो इसके लिए बी ऑप्शन सही हो जाता है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर,
पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य के साथ जो है वो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो इस प्रकार से ये थी आपके पास जो तैयारी हेतु एक हमारा प्रयास, जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए एमसीक्यू आधारित टेस्ट सीरीज थी। और मैं आशा करता हूं कि इसमें आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी रही होगी, और जिन साथियों की परफॉर्मेंस इसमें अच्छी नहीं रही है वो साथी और अधिक प्रयास के साथ जो है वो अगले टेस्ट में पुनः एक नए जोश के साथ जो है वो भाग लेंगे और नया रिजल्ट जो है वो उभारेंगे। तो उसी आशा के साथ जो है वो आपकी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जो है वो भी किस पर रहेगी, सामान्य परिचय पर आधारित रहेगी, जो पार्ट 2 रहेगा। तो इसके आधार पर आपने इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया, देखा, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।